अगर आप इसमें न्यायपालिका में बैठकर या पुलिस प्रशासन में बैठकर अगर आप नीति नियम से चलना चाहेंगे, लॉबी आपको काम नहीं करने देगी। क्या जो जज वास्तव में कानून से चलना चाहते हैं उनको अपने जीवन पूछिएगा, ऑफ रिकॉर्ड ही बताएंगे वो, जब तक रिटायर नहीं हुए हैं। ऑफ रिकॉर्ड जो सिटिंग जज है वो अपने इंस्टीट्यूशन का करप्शन उजागर करने का सामर्थ्य नहीं रखता। एक बहुत बड़ा कानून है गंदा इस देश में, BNS 15, पढ़िएगा कभी BNS 15 को। BNS 15 कहता यह है और करता कुछ है। मतलब कहता यह है कि जजों के माध्यम से निर्णय में अगर कोई गलती हो गई हो और अगर वो गुड फेथ में वो गलती की हो, मतलब उस समय उनको लग रहा था कि जैसे पर्सन ए दोषी है, उन्होंने उसको सजा दे दी, लेकिन वो बाद में निर्दोष निकला, तो सजा देने वाले जज को दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में काम किया था। और इसी का आड़ लेकर ये गुंडागर्दी करती है जुडिशियल माफिया। अच्छा, BNS 15 के आधार पर जो छूट मिलती है इन लोगों को, अगर हाई कोर्ट का जज किसी को उम्र कैद या मृत्युदंड सुना देता है, अब वो व्यक्ति अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में और अपने इन्वेस्टिगेशन में और निर्णय में पाया कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो निर्दोष था। हाई कोर्ट ने विधिपूर्वक नियमों का पालन नहीं किया या प्रमाणों को वैसे नहीं देखा जैसे वो थे, या कानून की व्याख्या सही रूप से नहीं की, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इस हाई कोर्ट वाले जज के साथ क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये तो सिद्ध हुआ ना कि ये जो हाई कोर्ट का जज था उसको कानून की समझ नहीं थी। यदि आप बड़े हैं, आप ज्यादा जानकार हैं, तो नीचे वाले को जानकारी नहीं थी कानून की, या फिर वो प्रमाणों को या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को वैसे स्पष्टता से या विवेकपूर्ण दृष्टि से देखने की योग्यता नहीं रखता। यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा? उस जज के साथ क्या होगा? नथिंग विल हैपन टू दैट जज और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और द एडवोकेट्स, कुछ नहीं होगा उनको। और कंसीडर कीजिए सिचुएशन कि अगर वो व्यक्ति निर्दोष सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, उस स्थिति में वो को उसको तो आप फांसी दे दिए थे अपनी अयोग्यता के कारण। अब आपको अयोग्य कहेगा तो कंटेम्प्ट लगा दीजिएगा फिर आप कि हमको अयोग्य कह रहे हो, जबकि आपकी अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई इस जज ने गलत फैसला दिया, हम इसको रिवोक करते हैं, हम इस फैसले को बदलते हैं। मतलब वो जज उस समय कानून की सही व्याख्या नहीं कर रहा था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप मानते हैं कि कानून की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उसके फैसले के भरोसे आप करोड़ों नागरिकों का भविष्य कैसे सौंप सकते हैं? ये इस देश की न्यायपालिका की स्थिति है। आप एक ऐसे व्यक्ति को कैसे जज बना सकते हैं जिसको आप ही मानते हैं कि उसने मृत्युदंड गलत रूप से दिया था? मतलब अगर वो व्यक्ति कदाचित सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था, आप तो जान ले लिए थे उसकी, एक निर्दोष का आप मार चुके थे, हत्या कर चुके थे आप कानून के नाम पर, और वही हाई कोर्ट का आप तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला हो जाता तब अगला कहां जाएगा? इस देश का एक सामान्य नागरिक कहां जाएगा? यही हाई कोर्ट का जज कल जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या उसकी बुद्धि ज्यादा बड़ी हो जाएगी?